अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। आज हम करेंगे लेसन नंबर 17 PSY 512 का। बहुत इजी सा लेक्चर है, ज़रा समझ लें आप इसको तो आप समझ लेंगे, तो आपको आ जाएगा समझते समझते ही। तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड जेंडर रोल्स, इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सोसाइटी है, वो बहुत ज़्यादा जेंडर रोल्स की तरफ जो है ना बड़ा इम्पैक्ट करती है। किसी भी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की एलोकेट करती है। हमारी जो जेंडर जो कल्चर है वही हमारे जेंडर रोल्स बताती है। फॉर एग्जांपल जो हमारी माएँ होती ज़्यादातर वो घर में काम करती हैं, वो फेमिनिन जो काम होते हैं वही करती हैं। जो जेंडर रोल्स होते हैं, रोल्स आपने सेक्स तो था वो बायोलॉजिकल था, जेंडर था जो कि हम सोसाइटी से सीखते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको डिफरेंस फिर से मैंने आपको बता दिया, रिमाइंड करा दिया। अब हम लोग जो है ना कह रहे हैं कि कुछ जो कल्चर्स हैं इन्होंने डिफरेंस नहीं किया हुआ। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसराइली किबुतिज्म। कह रहे हैं कि किबुतिज्म और कलेक्टिव स्टेटमेंट्स इन इसराइली these settlements are an example of a society practicing social and gender equality। ये जो है ना जेंडर इक्वालिटी और सोशल इक्वालिटी जो कि जेंडर में होती है, उन्होंने इनकी उसमें पाई जाएंगी। और इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा मेल और फीमेल के टास्क में। जो मेल टास्क परफॉर्म करते हैं वही फीमेल टास्क करती हैं। कोई भी कुकिंग, क्लीनिंग, बच्चों की देखभाल वगैरह, बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह, ये दोनों इक्वल पार्ट अपना प्ले करते हैं। मेल और फीमेल दोनों ये काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि जो सपोर्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल जो कह रहे हैं कि हाउ एवर द सपोर्टर्स ऑफ बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कोर्ट, लेकिन जो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के सपोर्टर्स हैं वो क्या कहते हैं कि जो वुमेन के केस में जो कुबेटिज्म जो एक इलाका है, कुबेटिज्म के जो केस में जो औरतें हैं वो अपने बच्चों से ज़्यादा देर तक जो है ना दूर नहीं रह पाती। उनको ये आइडिया पसंद नहीं है, मतलब दूर रहना ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो एक मदरली जो एक अंदर माँ का जो एक जज्बा है ना वो उनके अंदर पाया जाता है। मार्गरेट मीड्स या इन्होंने एक जो है ना रिसर्च की थी सेक्स एंड टेम्परामेंट इन 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में इन्होंने की थी 1935 और 1963 में। क्या कहती हैं ये कि न्यू जिनिया में जो है ना 3 प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं। क्या कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं? आरपेश, मुंडुगुमर और तिचाम्बुली, ठीक है। कहने के जो इनके जो कल्चर्स हैं ना और इनके जो भी इनके जो इसकी ऑब्जर्वेशन से ये रिवील हुआ कि जो कल्चर है किसी भी सोसाइटी का, जैसे हमारी सोसाइटी है पाकिस्तानी सोसाइटी, वो ही फॉर्म करती है कोई भी जेंडर रोल्स। जो भी कल्चर उसके इर्द गिर्द होता है वो मेल व फीमेल बनाता है। अरपरेश में क्या है कि जो अरपरेश के जो लोग थे वो ज़्यादातर फेमिनिन थे। उनके जो एटीट्यूड्स थे, उनके बिहेवियर से पता चलता था कि ये फेमिनिन है। बोथ मेल और फीमेल जो थे बड़े जेंटल थे, सेंसिटिव थे, कोऑपरेटिव होते हैं। तो ये था अरपरेश का। अब मुंदुगुमर क्या कहते हैं कि ये जो थे ये इनके जो सिमिलर रोल्स थे अरपरेश की तरह ही के ही, लेकिन इनमें जो है ना ये इनके अंदर फेमिनिन नहीं बल्कि मैस्कुलिनिटी इनके जो थी ना पाई जाती थी ज़्यादा। और इनके जो है ना सेल्फिश और एग्रेसिव होते थे ये मुंदुगुमर वाले। अरपरेश वाले जो सेंसिटिव और जेंटल थे, लेकिन मुंदुगुमर वाले सेल्फिश और एग्रेसिव थे। जो मुंदुगुमर सोसाइटी के जो मेंबर्स थे वो कैनिबल्स और हेड हंटर्स होते थे। आगे तचम्बुली के थे। इनमें जो जेंडर डिफरेंस था ना वो फाइंड नजर आया हमें, जेंडर रोल्स पता चले कि, और इन्होंने लेकिन इनके अंदर ना ऑपोजिट था। अब जो था इनमें क्या अब इनके अंदर जो बड़ी एक स्पाइसी सी बात है, आप देखें जो इनके अंदर जो फीमेल्स के काम थे ना वो मेन करते थे। जो आदमी थे वो बड़े इमोशनल से थे, नर्चरिंग टुवर्ड्स चिल्ड्रन, और जो औरतें थी वो डोमिनेंट थी और रैशनल थी, ठीक है। आगे आ रहा है एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन एंड जेंडर रोल्स, फैमिली, स्कूल और मीडिया। ये आप एज ए शॉर्ट आ सकता है कि क्या कौन कौन से जो एजेंट्स हैं सोशलाइजेशन और जेंडर रोल्स के। तो या शॉर्ट में एक पैराग्राफ आप कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जो रिसर्च है वो कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो बेशक ना ट्रीट करें मेल और फीमेल को, बच्चों को डिफरेंटली, लेकिन जो सोसाइटी होती है उनका जो इंटरेक्शन होता है वो डिफरेंट होता है इन दोनों के इर्द गिर्द। इंटरेक्शन में जो उनके दोस्त भी हो सकते हैं, दोस्तों, फिर स्कूल भी, टीचर्स हैं, फिर मीडिया है उनके इर्द गिर्द, जो कि जो है ना बच्चों को डिफरेंस बता देता है।
जो बच्चे जो बाप होते हैं वो ज़्यादातर लड़कों के साथ जो है ना बाहर क्रिकेट वगैरह खेल रहे होते हैं, ठीक है। और जो उनको डिफरेंट तरह के टॉयज़ मिल जाते हैं। हाँ, वो जो बड़े फिर बड़े होके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब जैसे हमारी जो घर में भाई होते हैं वो बाहर के काम करते हैं, कुछ सौदा ले आए, कुछ ये ले आए। जो बहनें होती हैं वो घर में बर्तन धो रही होती हैं। अच्छा, आगे स्कूल में कहने के जो स्कूल में जो टीचर्स होती हैं, जो हमारा करिकुलम होता है वो इस तरह डिज़ाइन हुआ होता है कि जेंडर रोल्स पता चल जाते हैं। हमारी बुक्स में जो है ना प्रोफेशंस जो ज़्यादातर दिखाया होता है कि जो आदमी होते हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं किसी भी प्रोफेशन के, वाइज़र हैं, ज़्यादा एडवेंचरस हैं और हीरोइक उनके अंदर क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। और जो टीचर्स होती हैं वो ज़्यादातर मेल स्टूडेंट्स पर अटेंशन देती हैं, उनको ज़्यादा हेल्प करती हैं, उनको ज़्यादा प्रेज़ करती हैं और साथ साथ उनको डांटती भी ज़्यादा हैं। तो जो फीमेल जो होते हैं ना, फीमेल्स को ज़्यादातर जो इसमें एक और चीज़ बताइए, जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर घर के काम करती हैं, उनको सेकंड रेट जॉब्स होती हैं वो दी जाती हैं, या फिर वो आदमियों की हेल्प करती है, असिस्टिंग मैन करती हैं। तो जो मैगज़ीन्स वगैरह में भी हम देखते हैं, मीडिया की तरफ आते हैं तो मैगज़ीन्स में हम देखते हैं कि जो जेंडर रोल्स कैसे बताए होते हैं कि फ़ीमेल मॉडल्स को बड़ा कोई खूबसूरत दिखाया होता है, और इस तरह जो है ना औरतों के अंदर बड़ा कंसर्न पैदा हो जाता है अपने वेट के मुताबिक, अपने लुक्स के मुताबिक। उनको फीमेल्स को, जो फीमेल मॉडल्स होती हैं, बड़ा उनको प्यारा दिखाया होता है, अट्रैक्टिव मैड लुकिंग दिखाया होता है, लेकिन वो उनके अंदर कोई ऐसी स्किल नहीं दिखाई होती। ड्रामा वगैरह में भी देख लें हम लोग, वो बस घर के काम कर रही होती हैं या जी हजूरी कर रही होती हैं। उनको कोई ऐसा एज अ कोई लीडिंग रोल नहीं दिया होता कि वो कोई बिजनेस संभाल रही हैं, बहुत कम ही दिखाया होता है मीडिया में। अब जाके दिखाने लगे जो आदमी उनको दिखाया होता है कि वो बहुत ज़्यादा वो गुड लुकिंग तो नहीं होते औरतों की तरह, लेकिन बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, करेजियस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं और सेल्फ रिलायंट होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।